चाहते, बाहर जो लोग की सोच है ना कि यार तुम बिहारी हो, ऐसा करके जो बोलते हैं वो मतलब लोग कहीं ना कहते हैं कहीं कि बिहार में किसी चीज़ की कमी और नहीं है। आपको एक कि शादी के बाद भी क्या आप इसी फील्ड में रहने वाले हाँ हैं? हाँ, शादी के बाद भी इसी फील्ड में ये रहना? बिजनेस है मेरा, इसी को आगे तक लेकर जाना है। अगर लड़का कोई होता तब ऐसा बेहुदा क्वेश्चन पूछते क्या? अरे भाई ये नहीं मैम, लड़का आपको पब्लिक देखने आती है, आपका चाय पीने के लिए आती है, देखने नहीं आती है, चाय पीने आती है क्योंकि आप चाय के नाम से भी फेमस हुए हो तो, और देखने भी आती है कि कौन है वह लड़की जो अपने जज्बे के दम पे अपने बदौलत वो आगे बढ़ी है। अपना एक पहचान बनाया है कि चाय वाली, एक चाय वाली, बिहार में चाय वाली का ट्रेंड एक आपके वजह से आया है। और आज पटना के बहुत सारे चौराहे पे, पटना ही नहीं अब छोटे छोटे गांव में भी आपका एक कोई भी चाय वाली उभर के आ रही है। अच्छा है ना, सब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अच्छा, जितने भी दर्शक देख रहे हैं पूरे इंडिया से, उन लोगों से भी कहेंगे कि लड़की के डेप्थ में घुस के आप देखिए कि क्या क्या संघर्ष किया और क्या किया है। सिर्फ बाहर से मत भापिए, तब आपको लगेगा कि नहीं मेहनत क्या होता है और संघर्ष क्या होता है। टीआरपी का सिर्फ चक्कर लेना छोड़िए, आपको जो मुद्दा है मुद्दा पर रहिए। टीआरपी के लिए खुद को मत गिराइए, कि इतना मत गिराइए कि कल को आपके ही बातों पे कोई भरोसा ना करे। बिल्कुल प्रियंका, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ आगे बढ़ते थैंक यू रहिए। सो मच। क्या यहाँ पर जो बाकी लोगों का, बाकी गरीबों का जो बाकी बिजनेस कर रहे हैं, वो लोग जो हैं यहाँ पर अपने बिजनेस को किसी न किसी तरह से करके अपना रोजी रोटी चला रहे हैं, तो क्या प्रियंका गुप्ता उन लोगों के लिए भी स्टैंड लेगी या सिर्फ उनको अपना बिजनेस देखना है? स्टैंड क्यों नहीं लेंगे? अगर कोई हमको अपना प्रॉब्लम बताएगा तो ज़रूर लेंगे स्टैंड। हम ये काम कर रहे हैं, ये सेल्फिश की तरह थोड़ी ना हम काम कर रहे हैं। मैंने भी अपने साथ बहुत लोगों को जोड़ा है, आगे भी हम जोड़ेंगे बहुत लोगों को। जो आपके साथ साथ जो और भी ठेला लेकर लगा करके खड़े हैं, तो क्या आप जैसे आपने कहा था कि हम आप कैमरा घुमाइए, बहुत सारा ठेला लगा, सिर्फ मेरा ही नहीं। हाँ नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ हाँ। कि कल को जब इनके साथ ऐसा होता है और आपके साथ भी होता है, तो क्या सिर्फ आप अपना देखेंगे या उन लोगों को लेकर के भी रहेंगे कि नहीं मेरा बिजनेस है तो उनका बिजनेस, और उनके पीछे कोई खड़ा नहीं, क्योंकि आपका तो एक फेम बना हुआ है, आपका एक नाम बना हुआ है, आपका एक पहचान बना हुआ है, तो आपका तो किसी भी हाल में आपको मिल जाना ही मेरा है, किसी भी हाल में मिल जाना है, लेकिन क्योंकि आप जिद्दी भी हैं। और ठीक है, मेरा मिल जाना है। बाकी लोगों का जो स्टॉल जाता है उनका भी मिलता है। आप एक बार उनकी भी रिपोर्टिंग कीजिए कि मैं उनको करता हूँ, कैसे नहीं, मिल गया। बहुत लोगों का नहीं भी मिलता है। हाँ। बहुत लोगों को पैसा दे करके मिलता है। हाँ। लेकिन मेरा यही क्वेश्चन है कि जो लोग सक्षम नहीं है अपने बदौलत पर किसी भी चीज़ को तो पाने में, इस पे तो नगर निगम को और सरकार को सोचना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वेंडिंग जोन बनवाइए, आप सबको अलॉट कीजिए स्टॉल और सबको मतलब दीजिए। प्रियंका गुप्ता स्टैंड नहीं ले रहे हैं। स्टैंड कैसे? हम सरकार थोड़ी ना, हम तो अपील कर सकते हैं, हम इन लोगों की आवाज़ पहुंचा सकते हैं, कर तो वो सकते हैं ना। चलिए, देखिए हम बताते हैं, जैसे प्रियंका गुप्ता बोली कि सरकार को करना चाहिए, सबसे बड़ा उदाहरण इनका हम दे देते हैं। कहीं सरकार को करना चाहिए उससे पहले ये खुद की है। जितने भी लोग चाहते हैं कि स्टॉल लगाना करें, हमको नहीं लगता कि 10 लोगों का स्टॉल छीने होगा, तब उस जोश में या फिर उस जुनून के साथ रवि आवास चला गया होगा कि हम मिल के ही जाएंगे और करके ही जाएंगे। ये जुनून था प्रियंका गुप्ता में तो मिला है, पहला चीज़ तो ये। और दूसरा चीज़ जो कह रही है कि एक लड़की, हमने इनका देखा है पटना वुमेंस कॉलेज के टाइम से, कि 2 थैला भर के लेके आती थी, दूध लगाती थी, छोटा सा टेबल रहता था, मीडिया लाइमलाइट मिला, लोगों का सपोर्ट मिला, तब आगे आगे बढ़ी हैं। यही चीज़ अगर सब लोग करें तो उन्हें भी सपोर्ट मिलेगा, उन्हें भी चीज़ मिलेगा। और लड़की में जुनून है तब मिला है, तब मिला है। सबको बिल्कुल शर्म ठीक है। आता है ये काम करने में कि ग्रेजुएट है, ये काम करेंगे क्यों? बिल्कुल सही बात है। सबसे बड़ा बात अभी यही बना हुआ है ना कि लोग क्या कहेंगे, जिन्होंने पहला लाइन आपने लिखा भी था कि लोग क्या लोगों कहेंगे, की बातों से आगे निकल गया, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ क्योंकि गया। आपका पहला जब आपने लोगो मतलब अपना बैनर लगाया तो सब आपने पहले लिखा था कि लोग क्या सोचेंगे, इससे आगे निकलना है। देखिए यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूँगा। देखिए बदलाव आ गया है, अब ऐसा नहीं है कि कोई ये सोचते हैं ग्रेजुएट करके आप चाय दुकान खोले हो, अभी इंजीनियरिंग करके भी लोग चाय दुकान खोल रहे हैं, तो ये चीज़ बदलाव आया। अब ऐसा नहीं है, अब ये कॉमन हो गया है। अभी MBBS करके MBA करके बहुत लोग इस टाइप का चीज़ करें। मेरा एक सवाल है कि आपने कल नीतीश कुमार से बोला कि 1 साल के लिए हमको टाइम दे दीजिए। 1 साल के लिए नहीं टाइम, आपने ये बात बोला था कि 1 साल के लिए आप टाइम दे दीजिए, सो हम लोगों को रोजगार देंगे। 4-5 महीने के लिए बोला कि आप यहाँ लगाने दीजिए स्टॉल, कोने में है स्टॉल, अगर कोई को डिस्टर्ब हो, भीड़ लगे तो हम हटा लेंगे। लेकिन बहुत जगह पटना में है स्टॉल ऐसा जो सड़क पर है, मौर्या लोग नगर निगम ऑफिस उसी के पास, आगे जाके देखिए ना, सब सड़क। देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ। जब नगर निगम कोई भी कार्रवाई करती है ना तो वो एरिया बाय एरिया करती है। ये उनका एक प्रोटोकॉल होता है, आज इस एरिया में जाएगी, कल उस एरिया में जाएगी, या आज इधर कोई बड़े अधिकारी आने वाले तो इस एरिया को खाली कराएगी। इस टाइप आज की इस चीजें एरिया को खाली करवाएगी, कल उसको, तो फिर कल आज यहाँ पे सब आ जाएंगे। एक जवाब दूं। है कि एक वो और चलता रहता है, नगर निगम आता है, सब हटाते हैं, फिर लगाते हैं, सबकी रोजी रोटी। फिर इतना बवाल क्यों? सुनिए, आपका भी तो 2 दिन बाद दुकान आ जाना था, ये मैं पूछ रहा हूँ। इतना बवाल इसीलिए क्योंकि मेरा स्टॉल
ऐसे ले जाते तो हमको नहीं। जब नगर निगम के अधिकारी ने आश्वासन दिया था, 3 से 4 बार मेरे स्टॉल पे आए थे, बोला कोई नहीं ले जाएगा कोई। जब आपको कोई भरोसा दिला देता, वो भरोसा टूटता है तो कितना तकलीफ होता है। ऐसा भरोसा सरकार हर दिन रोजगार का दे रही है, ऐसा नहीं है। रोजगार का दे रही है, पढ़ने का दे रही है, विकास का दे रही है, बहुत कुछ दे रही है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं करे। वैसे ही अधिकारी ने आपको भरोसा दिया था और कुछ उसके कर्मचारी आपके सामान ले चले। सवाल लास्ट यही पूछूंगा कि 4-5 महीने का जो आपने टाइम मांगा, उसमें बोला हम रोजगार क्रिएट करेंगे। ऐसा टाइम तो हम लोग को भी चाहिए, हर किसी को चाहिए। हो सकता है 5 महीने में हम 20 लोगों को रोजगार क्रिएट कर दें, ये थोड़ा बताएं। आप लोग हिम्मत दिखाइए, डट के रहिए, सड़क पर रहिए। आप भी उस हिम्मत के साथ आगे आइए, आपको भी टाइम मिलेगा। कोई पार्शियलिटी नहीं करता है किसी के साथ। अगर आप में वो हिम्मत है तो बड़े बड़े ऑफिसर्स आपको आएंगे सपोर्ट करने। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया, मेरे बाद बहुत लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो सब तो सरकार पे डिपेंडेंसी कम हुआ ना। सब बहुत लोग आए, पढ़े लिखे लोग आकर स्टॉल लगा रहे हैं। देखिए प्रियंका जी, मैं सबसे पहले तो आपके जज्बे और आपके जिद को लेकर के अपने जो ये कहीं ना कहीं ये खड़ा कर दिया, मतलब इस तरह से आपने अपने जिद के बदौलत किया है। सबसे पहले आपके जज्बे को हम सभी पत्रकार आपको सम्मान करते हैं और सैल्यूट भी करते हैं कि आपने सिर्फ अपने नाम के बदौलत बहुत जगह से बड़े बड़े एक्टर को भी यहाँ पर बुलाया है, मिलने के लिए मजबूर किया है। और बाकी तो जो एक हम यही चाहते हैं, बाहर जो लोग की सोच है ना कि यार तुम बिहारी हो, ऐसा करके जो बोलते हैं वो मतलब कहीं ना कहीं कि बिहार में किसी चीज़ की कमी नहीं। और आपको एक बात और बताऊं अंकित भाई, एक बात आपको हम बताना चाहेंगे। आप बड़ा अच्छे से सवाल पूछ रहे हैं। पहले लोग जानते हैं ऐश्वर्या राय को, दीपिका पादुकोण को, जितने सनी लियोनी को, इन लोग को अपना इंस्पिरेशन मानते थे, आरएस मानते थे। अब लोग प्रियंका गुप्ता को अपना इंस्पिरेशन मानने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले कच्चा बादाम चल रहा था। भारत में क्या चल रहा है तो कच्चा बादाम चल रहा है, और अभी क्या चल रहा है तो चाय चल रहा है। प्रियंका गुप्ता को देखकर MBA चाय वाला देखिएगा, मैगी चाय वाली, अभी देखेंगे एक नर्सिंग चाय वाली है। इनसे इंस्पायर होकर हम एक इंटरव्यू लिए थे गांधी मैदान में, आत्मनिर्भर चाय वाली है। और उनसे पूछे कि आप किन से इंस्पायर है, तो बोली कि हम प्रियंका गुप्ता से इंस्पायर। जितना भी अभी चाय, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताता हूँ, क्योंकि आप तो घूमते हैं नहीं, आपका तो इधर आप थोड़ा ज़्यादा बिजी रहते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी चाय वाली, स्पेशली चाय वाली, जब भी कोई उनसे इंटरव्यू करने जाते हैं ना, तो पहला नाम आता है कि मैंने कहीं ना कहीं ग्रेजुएट चाय वाली को अपना इंस्पिरेशन माना और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। इस पर पहले क्या बोलिएगा आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आप तो भी यहाँ पे जो आपको पब्लिक देखने आती है, आपका चाय पीने के लिए आती है, देखने नहीं आती है, चाय भी नहीं आती है क्योंकि आप चाय के नाम से भी फेमस हुए हो तो, और देखने भी आती है कि कौन है वह लड़की जो अपने बदौलत के दम पे अपने बदौलत आगे बढ़ी है, अपना एक पहचान बनाया है कि चाय वाली। एक चाय वाली, बिहार में चाय वाली का ट्रेंड एक आपके वजह से आया है। और आज पटना के बहुत सारे चौराहे पे, पटना ही नहीं, अब छोटे छोटे गांव में भी आपका एक कोई भी चाय वाली उभर के आ रही है। अच्छा है ना, सब आत्मनिर्भर बन रहे हैं। अच्छा अंकित भाई, आपको एक चीज़ हम बताएंगे, यहाँ के मंत्री को, विधायक को कोई नहीं जानता होगा। अभी सरकार बदल गई, मंत्री बहुत हट गया है, कोई नहीं जानता है कि इस पर्यावरण का कौन मंत्री है, तो स्वास्थ्य का कौन मंत्री, लेकिन प्रियंका गुप्ता को सब जानता है। अभी प्रियंका गुप्ता के अंदर कुछ टैलेंट तो है, ठीक है। अगर इतना मीडिया आ रहा है, लोग विरोध भी कर रहे हैं, तो देखिए बदनाम वही होता है जिसका नाम होता है। काफी निष्पक्ष सा बात है, बदनाम वही होगा जिसका नाम होगा। तो लड़की में टैलेंट है, नाम है, जज्बा है, तभी तो हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, पहले जो लोग थे कहते थे कि लड़की है क्या करेगी। सबसे पहला बात सबको मैं बताता हूँ, पहले होता था कि नहीं, आप कहते हैं कि नहीं, ऐसा होता था कि नहीं पहले? होता है, अभी भी होता है। कि लड़की है तो क्या करेगी, उसको उन्होंने एक जगह पे एक ऐसा तमाचा मारा है उस जगह पे कि लड़की है क्या नहीं कर, देख लीजिए लड़की क्या नहीं करेगी, बिल्कुल लड़की ही कर रही है आजकल। अच्छा, एक लास्ट और क्वेश्चन होगा कि अभी 2 दिन में ये सवाल उठा है कि आपको ब्रांड एम्बेसडर बिहार को बना दिया जाए, तो इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं, आप बताइएगा। कुछ लोगों ने, मीडिया वालों ने बोला है, चाहने वालों ने बोला है। इसमें दिक्कत ही क्या प्रियंका, हम बताएंगे अपना बात है, हम बता एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बताएंगे आप। वो मुझे नहीं पता, पब्लिक नहीं, आप, मैं एक पूछना चाहता हूँ, आपको बिहार का आइकॉन बनाना चाहिए, ब्रांड एम्बेसडर। आप अपने बारे में क्या कहते हैं? अरे सेल्फ के बारे में आपसे ज्यादा कौन कहेगा? हमको काम करना है, बस मेरा काम पर फोकस। नहीं देखिए, कंपटीशन की तैयारी करती थी और लाखों युवा अभी पटना में कंपटीशन की तैयारी करते हैं। कोई वैकेंसी 4 साल में कंप्लीट होती है, कोई 5 साल में, किसी का उम्र बीत जाता है। और आप अभी चाय का दुकान खोलकर अपना स्टार्टअप की है, तो उनको क्या करना चाहिए जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं फिर भी रिजल्ट हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है? क्योंकि मेरा चैनल खासकर बेरोजगारी को लेकर है। जिंदगी सिर्फ नौकरी के भरोसे नहीं रहती, जिंदगी में बहुत कुछ होता है करने के लिए। अच्छा, क्यों ना अगर हम 4 साल 5 साल 6 साल अगर हम दे सकते हैं सरकारी नौकरी को, क्यों ना हम 1-2 साल किसी और चीज़ को देकर देखें, क्या पता उसमें हम बहुत आगे निकल जाएं।
तो आप कहीं ना कहीं सरकार के जो बेरोजगारी और एग्जाम्स और जो प्रिपरेशन है उसको लेकर के आप पीड़ित थी या खुद के मन से स्टॉल लेने का निर्णय लिया? मेरे घर से कोई कमी नहीं थी, मुझे घर से पैसे मिल जाते थे। हम चाहते क्या थे, लड़की थे, लड़का तो थे नहीं कि जिम्मेदारी आएगी शादी के बाद। मेरे पापा भी बोले थे ठीक है नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी करवा देंगे अच्छे घर में। मेरा घर से कोई फाइनेंशियल का कोई प्रॉब्लम नहीं था। अंदर से ये था सेल्फ रिस्पेक्ट था। जिसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट रहता है ना वो किसी को ब्लेम नहीं करता, वो अपना रास्ता खुद बना लेता है। हमको था कि घर से पैसा नहीं लेना है तो नहीं लेना है, खुद कुछ करना है। बिल्कुल सही बात, और सभी युवाओं को ऐसा करना चाहिए। हम आपको बताते हैं, ये बोली है कि नौकरी की जरूरत नहीं थी। हम बताए है ना, इंडिया के पास ना कैपिटलिस्ट वाला आपका इकोनॉमी है, नहीं आपका सोशलिस्ट वाला इकोनॉमी है, आपका मिक्स्ड वाला। अगर आप जीडीपी में नोटिस, क्योंकि इकोनॉमिक्स इनका ऑनर्स पे पढ़ रहा है, काफ़ी रिसर्च किया हुआ है हम इन पे। इकोनॉमिक्स इनका रहा है, ग्रेजुएट वाला इनका पेपर भी रहा था, ऑनर्स भी किए थे इससे। और अगर जीडीपी पे आप नोटिस करिएगा और बिलो पॉवर्टी लाइन अगर देखिएगा, इंडिया के लोग जानते हैं एजुकेट किस पर्पज से माना जाता है। अगर साइन कर दिए ना तो एजुकेशन में आ जाता है। तो ये दिक्कत है एजुकेशन सिस्टम का। और हाँ, और एजुकेशन में बहुत डिफरेंस है। लिटरेट मीन्स आपको पढ़ लिख सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। एजुकेशन मीन्स संपूर्ण विकास, हर एक एंगल से आपका विकास हो रहा है। मैं उन लिटरेसी का बात नहीं कर रहा था, मैं उनका बात कर रहा था कि जो ग्रेजुएशन करके अपना सपना लेकर पटना, दिल्ली, मुखर्जी नगर, मुसल्लापुर, इन सब क्षेत्रों में जो लोग युवा तैयारी करते हैं, 5 साल बेरोजगारी पे देते हैं, उनके लेकर मेरा सवाल था। उनको लेकर कि कहीं ना कहीं अगर उनको कोई कुछ होता है तो आप अभी सेलिब्रिटी बन चुकी हैं, आप स्टैंड लेंगे क्यों नहीं उनके लिए? क्यों नहीं लेंगे? और हम सेलिब्रिटी बनने के लिए ये काम तो किए नहीं थे। मुझे क्या पता था कि मीडिया कवरेज हो जाएगा। पटना में तो हम एक लोग को नहीं जानते थे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मैम, बुरा नहीं मानिएगा, एक जो ये मतलब नॉर्मल लाइफ से ही है कि शादी के बाद भी क्या आप इसी फील्ड में रहने वाले हैं? हाँ, शादी के बाद भी इसी फील्ड में? ये बिजनेस है मेरा, इसी को आगे तक लेकर जाना है। अगर लड़का कोई होता तब ऐसा बेहुदा क्वेश्चन पूछते क्या? अरे भाई ये नहीं मैम, लड़का से भी पूछा जाता है। कहते हैं करारा जवाब, ऐसे आप पूछिएगा तो ऐसे ही करारा जवाब मिलेगा। और जरूरी भी यही चीज़, इसीलिए हम कहते हैं प्रियंका गुप्ता को जानते हैं लोग एटीट्यूड ईगो का बोल देते हैं, क्या कि निष्पक्ष बोलती हैं और कड़ा बोलती हैं, जो बहुत जरूरी चीज़ है। अब कोई लड़का होता हम लोग नहीं पूछते कि ब्याह कर लोगे तो फिर दुकान चलाओगे, तो हम तो नहीं पूछते। लेकिन अब लड़की थे तो पूछ लिए कि करिएगा कि नहीं। मेरा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा मोटिव नहीं था। नहीं ये वैसा मेरा मोटिव ही वो नहीं था। मेरा मोटिव था क्या, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना आपका जब भी पोस्ट आता है ना, कोई भी वीडियो पोस्ट होता है ना, तो उसमें इस टाइप का क्वेश्चन एक लाइन से भरा हुआ मिलता है कि प्रियंका गुप्ता क्या शादी करेगी तो ये इसी फील्ड में रहेंगी। लड़का अपना जॉब नहीं छोड़ेगा, अपना बिजनेस नहीं छोड़ेगा शादी के बाद, एक लड़की क्यों छोड़ेगी? अच्छा, मतलब आपका सीधा आप अपने बिजनेस को ही लेकर के आगे रहेंगे। चाहे ऐसा ही होता, शादी ही करना होता, मेरे मम्मी पापा करवा ही रहते, कर लेते। क्या जरूरत है इतना धूप में वुमेन्स कॉलेज के पास चाय बेचने का, इतना मेहनत करने का, सड़क पर इतना प्रॉब्लम झेलने का, क्या जरूरत? अच्छा प्रियंका, कितना प्रपोजल आ गया अभी तक? अरे बस नहीं जरूरी है, कितना आ गया? नहीं, लड़कियां भी सीखेंगी ना कि केवल मेकअप पाउडर लगाने से नहीं आते हैं, अंदर अगर हुनर रहता है। कितना आ गया? इंस्टा पे मैसेज आता रहता है। तो अंदर से प्रियंका को लगता है कि नहीं, हम में भी कुछ बात है, हम में भी दम है, हम भी कर लेंगे। मेरा बस बिजनेस में बात है, हमने नहीं, बिजनेस में पैसा कमा रहे हैं, मम्मी पापा पे डिपेंड नहीं है और लोगों को रोजगार दे रहे हैं, अपने काम पर फोकस कर रहे हैं, बस इतना ही है। इस बात पे हम एक बात बोलना चाहेंगे। आप हिमा दास को जानते होंगे? बिल्कुल जानते हैं। एडिडास कंपनी का जूता खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, लेकिन एडिडास कंपनी की वो ब्रांड एम्बेसडर है। और वही प्रियंका गुप्ता जो कभी रोजगार नहीं दे पाई, आज देख रहे हैं कितने लोगों को रोजगार दी हुई है, तो ब्रांड बन चुकी है प्रियंका। और आप रोजगार पे बिहार की बेटी बन चुकी है। और आप रोजगार पे एक बात बोले, प्रियंका को हम आखिरी बात एक बताएंगे। लोग क्लिप जो जानते हैं 10 मिनट का वीडियो है, 30 सेकंड क्लिप शॉर्ट्स पे डाल के क्या करते हैं? प्रियंका गुप्ता ने कहा छोटा मालिक बनिए, बड़ा नौकर नहीं बनिए। अरे जाहिल, अरे जाहिल और बेवकूफ इंसान। लेकर के बिल्कुल से निवेदन भी करूंगा कि अगर आपके पास कोई वीडियो है तो उसको पूरा दिखाइए या तो मत दिखाइए। और वो जो जाहिल और बेवकूफ लोग हैं, हम बता रहे हैं भाई आपको, पूछ रहा है सवाल, ये भी देखना चाहिए कि उसका इंटेंशन क्या है, प्रियंका जी का जवाब क्या था, पूरा देखना चाहिए और फुल वीडियो डालिए। और वो जो क्या है, जो जाहिल और बेवकूफ़ लोग हैं, उनको ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर रही है। आज अंबानी जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज में एक टाइम पे धीरूभाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचे थे, ठीक है, तो ये वाला चीज़ बिजनेस चीज़ का चलता है। प्रफुल्ल बिल्लौड़े आज MBA चाय वाला बन गए, मैकडी में जाके काम किए थे। ये लोग डेप्थ में इंसान का नहीं घुसता है। आज प्रियंका गुप्ता के पास मिलियंस ऑफ व्यूज आने लगे हैं तो लोग कमेंट कर देना, ट्रोल कर रहे हैं। प्रियंका गुप्ता जब धूप में पैदल चल करके ना 2
मसाला दूध कब लेके आती थी तो वो इंसान नहीं देखता है। तो जितने भी दर्शक देख रहे हैं पूरे इंडिया से, उन लोगों से भी कहेंगे कि लड़की के डेप्थ में घुस के आप देखिए कि क्या क्या संघर्ष किया और क्या किया है। सिर्फ बाहर से मत भापिए, तब आपको लगेगा कि नहीं मेहनत क्या होता है और संघर्ष क्या होता है। टीआरपी का सिर्फ चक्कर लेना छोड़िए, आपको जो मुद्दा है मुद्दा पर रहिए। टीआरपी के लिए खुद को मत गिराइए, कि इतना मत गिराइए कि कल को आपके ही बातों पे कोई भरोसा ना करे। बिल्कुल प्रियंका, बहुत बहुत शुभकामनाएं और इसी के साथ आगे बढ़ते थैंक यू रहिए। सो मच।